अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दोबारा से असम्बली में, पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसमें मौजूद हूँ। तो लास्ट जो थे असम्बली के व्लॉग वो काफ़ी आप लोगों ने पसंद किए थे, लाइक्स वगैरह उन पर काफ़ी अच्छे आए थे। तो मैंने कहा आज एक दोबारा से सेशन हो रहा है तो उसको क्यों ना जाकर रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन मेरी लास्ट वीडियोज़ को देखते हुए मेरे ऊपर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है कि यहाँ पर जो है कैमरा नहीं यूज़ करना। एक्चुअली मैं फंस एक जगह पे जाता हूँ, ये रेड टॉपी। पिछली बार भी जो है वायरलेस कॉल चली थी कि जी रेड टॉपी वाला वीडियो बना रहा है, उसको जाके देखो, तो उससे जाके वीडियोस डिलीट करो। तो वीडियोस तो खैर बचत होगी थी, लेकिन ये कि अब उन्होंने कहा है कि जी वीडियोस नहीं बनानी। तो मैं सोचा था कि यार ऊपर की जो लॉबी है उसमें जाके बैठ जाए, वहाँ पे जो है थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियोस वगैरह बनाने का मौका मिल जाए। लेकिन ये है कि ऊपर नहीं बैठने दिया जाएगा मुझे। तो हमारी जो है अभी मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा, वो जो सामने जगह है वहाँ से नीचे से जाएंगे। वो जो अपोजिशन की लॉबी जो होती है ना, उसके साथ करके हमारी गैलरी है, तो वहाँ पे जाके बैठते हैं और जाके देखते हैं कि आज का जो सेशन है उसमें क्या चटपटा है। तो चलते हैं जाके देखते हैं। समरी विफाकी काबीना के अंदर असां माण्हू पिया या उन ते कमु हले पियो गवर्नर रूल जे हवाले सां। त काबीना जे अंदर अहिड़ी का ॻाल्हि थी आहे ना कोई बात। $3 पर यूनिट किसी ने इस पर ध्यान न दिया, टांग पे टांग रख के बैठे थे कि जो जितना रोम जल रहा था और नीरो पांचरी मिला रहा था, कोई परवाह नहीं थी। तो भाईजान इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म की इतनी लंबी चौड़ी तकरीर का उनको मौका दिया गया, उसकी हर बात का लुब्बे लुबाब यही था कि हमारे साथ हुई है ज़्यादती, हम हैं मज़लूम, इमरान ख़ान है करप्ट। और उन्होंने कहा कि जी 2018 के जो इलेक्शनों के नताइज थे वो सबसे वर्स्ट तरीन जो है नताइज थे, जो कि मेरे ख़्याल से वर्स्ट नहीं थे। क्योंकि वो हार गए थे उसमें। तो वो कह रहे हैं कि तारीख़ का जो उन्होंने पूरी पाकिस्तान की तारीख़ को उठा के कह दिया कि ये उसका सबसे वर्स्ट तरीन जो है ना नताइज थे 2018 के इलेक्शनों के नताइज जो थे। तो क्योंकि वो उसमें हार चुके थे। और मज़े की बात, इम्पोर्टेड हुकूमत जो भी है उन्होंने मार्च में महंगाई मुकाओ मार्च निकाला था, जो कि लाहौर से मरियम नवाज़ की क़यादत में निकला था, और जिनका नाश्ता भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था कि जी सीरी पाए, हलवा पूरी, चिकन चने जो हैं चल रहे थे नाश्ते में इनके, और वहाँ से ताज़ा दम होकर दोबारा ही आगे निकले थे। तो जी इन्होंने तो महंगाई मुकाओ मार्च निकाली थी कि जी हम आएँगे महंगाई मुकाएँगे, पेट्रोल 70 पे लेके आएँगे, लेकिन रोना रो रहे हैं। अभी क्या इम्पोर्टेड हुकूमत का जो वज़ीर आज़म है वो किस बात के ऊपर ज़ोर दे रहा है? वो ये ज़ोर दे रहा है कि जी कीमतें तो मेरे हाथ में नहीं हैं, कीमतें तो मेरे हाथ, अल्लाह के बंदे, जो मुझे पता था कि ये वज़ीर आज़म के हाथ में नहीं होती, ये किसी के हाथ में नहीं होती, ये जो निज़ाम चल रहा था उसके हिसाब से चलता है। तो तुम मतलब आगे कि जी ये महंगाई होगी, हालांकि वो तो इतने तरीके से चीज़ें लेके चल रही थी। पिछली हुकूमत जो है स्टैट्स यही बताते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पूरे जो है 74 साल के अंदर। तो लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए आ गया, और अब जो है ये कह रहे हैं कि जी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, महंगाई बढ़ी जा रही है, जो दिवालिया निकल गया मुल्क के ख़जाने का, दिवालिया निकालने पे लगे हुए हैं, जो तरक्याती मंसूबे चल रहे थे उन सबको बंद कर दिया है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। और इस पूरे इजलास में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि ये एक बात रोना रोते रहे इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब कि हमारे ऊपर 1% की करप्शन साबित नहीं हुई, 1% की करप्शन साबित नहीं हुई। जो सियासतदान बैठे थे PDM के सारे, इनमें से किसी के ऊपर भी, अल्लाह के बंदे, इन्होंने आए ही इसी मकसद के लिए थे कि आके नैब के पर काट सकें, ECL से अपना नाम निकाल सकें, और जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ है उसके लिए इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब ज़ोर दे जा रहे हैं कि जी वो ख़त्म खारिज किया जाए किसी तरीके से। और जो नून लीग का सबसे बड़ा चोर डाकू है वो बैठा हुआ है इंग्लैंड में, 50 रुपये के स्टाम्प पे गया हुआ है, उसकी कोशिश की जा रही थी कि जी इसको किसी तरीके से वापसी की रास्ते खुल जाएँ इसके लिए।
यही करने के लिए तो ये लोग आए थे, और ऊपर से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 1% की करप्शन साबित नहीं हुई। आते साथ तो इन्होंने अपने ECL से नाम निकाले, इदारों के पर काट दिए कि इदारे इनके ऊपर हाथ ना डाल सकें, और नैब को इन्होंने नैब से अपने आप को बचाया, नैब से अपने कागजात क्लियर कराए, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 1% की करप्शन साबित नहीं हुई। और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि हमारे मुल्क में जो पिछले दिनों बारिशों की वजह से जो सैलाब ज़दगान इलाके थे उनके बारे में बात की जा रही थी। अब देखें, सैलाब हर साल आता है, हर साल बारिशें होती हैं मानसून की, हर साल सैलाब आता है, लेकिन जनाब साहब इन्होंने कोई उसके लिए लाहे अमल नहीं लेके आए। इम्पोर्टेड हुकूमत के जो हालिया वज़ीर आज़म हैं, ये जब इनकी हुकूमत होती थी तो ये जाके लंबे लंबे बूट पहन के, बरसाती पहन के चले जाते थे तस्वीरें खिंचवाने के लिए कि जी हम सैलाब ज़दगान के लिए जो है ना मदद के लिए पहुंच गए। मदद ये नहीं होती कि आप जाके उनको कुछ पैसे दे के आ गए, उनको बस खाना राशन। इसकी मदद असल जो है ये भी मदद होती है, ये तो फ़र्स्ट एड होती है ना। असल मदद तो ये होती है कि आप बाद में कुछ ऐसे नक्कासी के काम करते कि जी पानी खड़ा ना होता, ऐसे काम करते जैसे कि अभी बुज़दार साहब ने एक अंडरग्राउंड टैंक्स बनाया है बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए। इस तरह का कोई काम आप लोगों ने किया है? इससे इम्पोर्टेड हुकूमत ने, जब ये हुकूमत में थी, इनको 2 से 3 दफ़ा मौका मिल चुका है, 3 से 4 दफ़ा इनको मौका मिला है पंजाब में, और इसके अलावा पाकिस्तान की इनको वफाकी हुकूमत मिली है 3 दफ़ा, उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट किया। बस रोना रोते हैं कि जी हमारे साथ बेइंसाफ़ी होती है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमारे साथ ज़्यादती होगी। कुछ करेंगे कुछ। अब देखें, इमरान ख़ान ने बहुत ज़्यादा जो है मुल्क की तरक्की के लिए कुछ काम किए, तो अब अवाम उसके साथ है, लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो अब ये ज़लीलो ख्वार होकर रह रहे हैं। तो भाईजान अभी मैं इस टाइम पार्किंग में आ चुका हूँ। अभी मैं वापसी की तरतीब बना रहा हूँ। सेशन थोड़ा सा बोरिंग चल रहा था, तो मैं दोबारा से उठ के आ गया हूँ। आजकल यार मज़ा नहीं आ रहा है इजलास सुनने में, लेकिन ये है कि चलें देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रेक का थोड़ा सा टाइम दे दिया 10 मिनट। तो अभी मैं उठ के आ गया, मैंने कहा चलते हैं वापसी की तरतीब बनाते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी तरह के नेक्स्ट किसी बेहतरीन से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।